أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिए। इल्म फैलाने में नेकी का जरिया बने। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। शेयरिंग करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जस्ट आपने फॉरवर्ड करना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चैप्टर 12 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 12.8 है, जिसके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या करना है? प्रूव R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू S स्केल। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला पार्ट है। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला को देख लें तो इसमें स्मॉल r का फॉर्मूला तो खैर इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, लेकिन मैंने लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में यूज होना है। डेल्टा ओवर S होता है। सिंपल r है तो S में से कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही। ये चीज भी समझाने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। R1 अगर हम लिखेंगे तो S में से A माइनस होगा। 1 है तो A माइनस होगा। इसमें से डेल्टा तो लिखेंगे लाजमी, डिवाइजर में S माइनस A आएगा। लेकिन जब R2 लिखेंगे तो डेल्टा ओवर S माइनस B आ जाएगा, यानी कि पहले डिवाइजर में S माइनस A था जब R1 था। R2 आया तो इसमें से B माइनस हो गया। R3 जब आएगा तो डेल्टा ओवर S माइनस C हो जाएगा। पहले देख सकते हैं कि S माइनस A डिवाइड हुआ है, फिर S माइनस B, और R3 में S माइनस C डिवाइड हुआ है। अब ये फॉर्मूला भी बड़े आसान है। नेक्स्ट फॉर्मूला जब आएंगे तो फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो फार्मूलाज हैं वो आपके सामने मैंने भी लिख दिए, उनको मैं भी दिखाऊंगा भी। लेफ्ट हैंड साइड के R1 R2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, R2 और R3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और R3 और R1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। R1 की वैल्यू क्या है? डेल्टा ओवर S माइनस A। R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस B। R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस C, ये देख सकते हैं साथ लिखी हुई है, और R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस C। इसी तरह अब R3 लास्ट में फिर आ गया है डेल्टा ओवर S माइनस C। R1 क्या है? डेल्टा ओवर S माइनस A। सारे फार्मूलाज पुट हो गए। अब ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। डेल्टा दो दफा मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? डेल्टा का स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे भी दो डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा का स्केयर बन जाता है, और यहाँ पे भी दो डेल्टा मल्टीप्लाई होके डेल्टा का स्केयर बन जाएंगे। उसके बाद S माइनस A और S माइनस B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो S माइनस A S माइनस B दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख के मल्टीप्लाई किया गया। S माइनस B और S माइनस C भी अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख के इनको मल्टीप्लाई कर दिया। S माइनस C और S माइनस C को भी अलग अलग ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप देखें डेल्टा स्केयर यहाँ से कॉमन आ रहा है। अब एलसीएम लेके भी डेल्टा स्केयर को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैंने पहले डेल्टा स्केयर को कॉमन ले लिया है। अब क्या करते हैं, जब डेल्टा स्केयर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? साथ एलसीएम भी ले लिया गया। अगर आप पहले कॉमन लेके उसके बाद एलसीएम लेना चाहें, या एलसीएम लेके फिर आप कॉमन ले लें, ठीक है, या दोनों चीज़ें इकट्ठी भी साथ कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफिकेशन इतना बड़ा मसला नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फॉर्मूला है। अब क्योंकि डिवाइजर में दो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो तीन चीजों का इकट्ठा एलसीएम ले सकते हैं। अगर सिंगल डिवाइजर होगा तो कभी भूल के भी तीन चीजों का एलसीएम नहीं लेना। आगे एक क्वेश्चन में आप देख भी लेंगे। अगर डिवाइजर में दो ही चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तीनों डिवाइजर में, तो आप तीनों का एलसीएम इकट्ठा ले सकते हैं। S माइनस A S माइनस B और S माइनस C का जो एलसीएम बनेगा वो देख सकते हैं। यहाँ पे S माइनस A दो दफा आ रहा है तो एक दफा उसको एलसीएम में लिखेंगे। S माइनस B भी दो दफा आ रहा है तो S माइनस B को भी एक दो एलसीएम लिखेंगे, और S माइनस C भी दो दफा आ रहा है उसको भी एलसीएम में
एक दफ़ा लिखेंगे। अब सिंपल सी चीज़ आपको समझा दूं कि जब s माइनस ए एस माइनस बी है तो ये दोनों कट हो जाएंगी, क्या बच जाएगा s माइनस सी। तो मैंने यहाँ पे s माइनस सी लिखा है। उसके बाद अगर आप इन दोनों चीज़ों का एलसीएम देखते हैं, s माइनस बी और s माइनस सी, यहाँ से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। s माइनस ए आपके पास आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद s माइनस सी और s माइनस ए, s माइनस ए और s माइनस सी कट देते हैं, कट हो जाते हैं, तो क्या बचेगा s माइनस बी, यहाँ पे s माइनस बी लिखा गया है। ठीक है, एलसीएम में जो चीज़ें कट हो जाएं, जो थर्ड चीज़ बच जाती है वो सिंप्लीफाई के ऊपर लिखा जाता है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं एस 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 कितनी दफ़ा एस आ रहे हैं, 3 दफ़ा, तो 3s लिख दिया। उसके बाद अगर अरेंजमेंट करके लिखें माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, और साथ कॉमन भी लेने, पहले अरेंज करके लिख लें बाद में कॉमन लेने तब भी ठीक है। और अगर आप क्या करें, अरेंज भी कर लें और साथ माइनस कॉमन भी ले लें तब भी ठीक है। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस ए क्या बन गया, प्लस ए, माइनस बी से जब कॉमन ले गया तो बी भी प्लस का बन गया, माइनस सी में से माइनस कॉमन लिया तो बी प्लस सी बन गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 2s के, तो 3s तो हमने एज इट इज लिख दिया है, ए प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल है, 2s के। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मैंने नहीं बताई, डेल्टा स्केयर साथ साथ आता जाएगा, और जो एलसीएम है एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, वो साथ साथ आते जाएंगे। ठीक है, जब तक न्यूमरेटर सिंप्लीफाई ना हो जाए। 3s में से 2s माइनस होकर आपके पास क्या रह जाएगा, s रह जाएगा, और डेल्टा स्केयर बाहर से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा स्केयर s। यहाँ पे मैंने s से मल्टीप्लाई और s से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। क्यों किया, क्योंकि डेल्टा स्केयर का जो फॉर्मूला है s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है। डेल्टा स्केयर का फॉर्मूला क्या है, s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि s माइनस ए मौजूद है, s माइनस बी भी मौजूद है, s माइनस सी भी मौजूद है। कौन सी चीज़ नहीं है यहाँ पे, डेल्टा स्केयर के फॉर्मूले में अगर ये मैंने कंप्लीट करना है s नहीं है, तो मैंने क्या किया, s से मल्टीप्लाई और s से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, 3s में से 2s माइनस होके आपके पास s रह जाएगा, डेल्टा स्केयर बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, और ये नीचे डेल्टा का स्केयर मैंने बनाना है, तो मैंने क्या करना है, s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइजर में चार चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, चारों चीज़ें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लिखी जाएंगी। अब ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा का स्केयर लिख देंगे। ऊपर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेल्टा स्केयर दो दफ़ा s दो दफ़ा मल्टीप्लाई और डेल्टा स्केयर तो एज इट इज आएगा, s तो दो दफ़ा मल्टीप्लाई के s स्केयर हो जाएगा। और अब लास्ट स्टेप में देख लें कि डेल्टा स्केयर से कट हो गया, क्या बचेगा, s का स्केयर बचेगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे s स्केयर हमने लाना था। इसका थर्ड पार्ट है r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r। इससे जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वो शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, और ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। जैसे कि मैंने भी पहले जिक्र किया था क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 में, कि अगर आपके पास डिवाइजर में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो इकट्ठा एलसीएम लिया जा सकता है, लेकिन अगर डिवाइजर में एक चीज़ मौजूद हो तो दो से ज़्यादा का एलसीएम लेना क्या होगा, आपके लिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। मुहावरा में क्यों यूज़ करता होता हूँ, ताकि पेपर में वो चीज़ें याद रहें। ठीक है, दो दो कैल्शियम लेना है, 3 का या 4 कैल्शियम लेंगे तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। जब डिवाइजर एक है तो दो टर्म्स का सिर्फ एल्शियम लेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी करेंगे। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। एक दफ़ा क्रॉस करेंगे, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा,
बार बार क्रॉस करेंगे, और क्योंकि गलती आपने वही की होगी तो वही गलती बार बार करेंगे। तो क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे शायद आप गलती कर रहे हैं, तो गलती आप ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब बताया है कि दो दो टर्म्स का एलसीएम लेंगे जब डिवाइजर एक होगा, तो बार बार वही गलती करेंगे तो क्वेश्चन आपसे कैसे ठीक होगा। अब पहले क्या करते हैं जी, R1 का फॉर्मूला जो साथ पहले लिखा हुआ है, R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस ए, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखी। R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस बी है, वो लिख दिया। R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस सी है, वो लिख दिया। और R का फार्मूला डेल्टा ओवर एस, ये मैंने पहले भी समझाया था लास्ट स्लाइड में, दोबारा वही फार्मूले हैं। R की जगह पे डेल्टा ओवर एस हमने लिख दिया है। R की जगह पे डेल्टा ओवर एस लिख दिया है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे डेल्टा 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 और डेल्टा सब में कॉमन आ रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स करें, शॉर्ट में भी बेहतर है कि स्टेप्स ज़्यादा करें। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक दो स्टेप कम कर दिए, बेहतर है कि ज़्यादा करें। अच्छा, डेल्टा आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे डेल्टा कॉमन लिया 1 बच जाएगा, एस माइनस ए इसी तरह डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो 1 ओवर एस माइनस बी बच जाएगा। डेल्टा इधर से भी कॉमन ले लिया 1 ओवर एस माइनस सी बच जाएगा। इधर डेल्टा इधर से भी कॉमन ले लिया 1 ओवर एस बच जाएगा। अब दो दो चीजों का एलसीएम लेंगे, पहली दो टर्म का एलसीएम इकट्ठा लेंगे। इन दो टर्म का क्या एलसीएम आ रहा है, एस माइनस सी और एस माइनस बी, मैंने एलसीएम ले लिया दो चीजों का। अब क्या होगा, एस माइनस सी कट हो जाएगा, एस माइनस बी बच जाएगा, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। फिर क्या होगा, यहाँ से एस माइनस बी कट हो जाएगा, एस माइनस ए बच जाएगा, ये मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दो टर्म्स का जब एलसीएम लेंगे, एस एस माइनस सी एलसीएम आएगा, ठीक है। तो क्या चीज कट होगी, एस कट हो जाएगा, ये एस माइनस सी कट होगा, एस माइनस, चलिए पहले इन दोनों का देख लेते हैं। एस कट होगा, एस माइनस सी बच जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई के एस माइनस सी हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ए मैंने ये लिख दिया है, एस माइनस सी कट हो चुका है, एस बच जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई के एस आ जाएगा। अब क्या करते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एस माइनस ए है, ठीक है, एस दो दफा ऐड हो रहा है, 2s आ जाएगा, और माइनस ए और माइनस बी मैंने अरेंज करके लिख दिए हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो माइनस एस बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस सी के साथ तो प्लस सी बन जाएगा, एस पहले वाला एज इट इज आ जाएगा। और एलसीएम के जो डिवाइजर थे एस माइनस ए एस माइनस बी, वो यहाँ पे एज इट इज आ गए हैं, और एस एस माइनस सी जो डिवाइजर थे वो एज इट इज इधर आ गए हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2s का फॉर्मूला पहले भी बताया था, क्या था, a प्लस बी प्लस, ये क्यों लिखा, ताकि कुछ वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए, a से कट हो जाएगा और b से कट हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, c। 2s की जगह पे क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी लिखा है, ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 2s था, इसकी जगह पे a प्लस बी प्लस सी लिखा है, माइनस ए माइनस बी एज इट इज आ जाएंगे, और इधर से एस एस कट हो चुका था, सी आपके पास आ चुका था। डिवाइजर वाला एस माइनस बी एज इट इज आएगा, और यहाँ पे डिवाइजर वाला एस एस माइनस सी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था कि ए और ए कट हो गया, बी और बी कट हो गया, सिर्फ सी बच गया था। डिवाइजर फिर एस एस माइनस बी एज इट इज आ गया, और यहाँ पे ये तो सिंप्लीफाई हो चुका था, इसको रिपीट करके लिख दिया, सी ओवर एस एस माइनस सी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि दो दो प्रोडक्ट आ चुके हैं, दोनों टर्म्स के नीचे दो दो के प्रोडक्ट डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं, कॉमन एलसीएम, तो यहाँ पे नहीं है, सारी चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है। देख सकते हैं, एस है,
एस यहाँ पे मैंने लिख दिया, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है। अब जब एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी कट हो जाएंगे, क्या चीज बच जाएगी, एस और एस माइनस सी। यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एस एस माइनस सी आ चुके हैं। तो यहाँ से मैंने सी कॉमन ले लिया था, डेल्टा सी बच गया था, और साथ ही मैंने अगले स्टेप में एलसीएम ले लिया है। सिर्फ सी कॉमन लिया था, नेक्स्ट स्टेप में मैंने एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, एस एस माइनस सी कट हो जाएंगे, यहाँ से देखते हैं जरा, एस एस माइनस सी कट हो जाएंगे, क्या बचेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी इधर क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। अब नेक्स्ट टर्म में देखते हैं हम कि इसको मल्टीप्लाई करना है, ये नीचे तो डेल्टा का स्क्वायर ऑलरेडी बन चुका है, एस मल्टीप्लाई होगा एस के साथ तो एस स्क्वायर बन जाएगा, सी के साथ मल्टीप्लाई होके सी एस बनेगा, एस माइनस सी और एस माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, एस मल्टीप्लाई होता है एस के साथ, एस स्क्वायर बन गया, सी के साथ मल्टीप्लाई होके सी एस बन गया। यहाँ पे हमने दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है, किसको, एस माइनस ए को और एस माइनस बी को। एस एस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ तो बी एस बन जाएगा, ए एस के साथ मल्टीप्लाई होकर ए एस बन जाएगा, और ए बी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए बी बन जाएगा। ठीक है, जो चीज बच की थी मैंने उसको आपके सामने ला के जरा मल्टीप्लाई करा दिया है। इधर आपके पास जो था वो क्या था, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, किसके बराबर है ये देख सकते हैं, साथ फार्मूला है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लास्ट क्वेश्चन में भी यूज हुआ था, किसके बराबर है, डेल्टा स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे एस मौजूद था, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर है डेल्टा स्क्वायर के। सी डेल्टा आपके पास एज इट इज आ गया। अब अगर हम अरेंज करके लिख लें, एस के दो दफा आ रहे हैं, उनको अरेंज करके लिख दिए, ऐड भी कर सकते थे। ए एस लिखा माइनस के साथ आ रहा है, क्योंकि ए एस से तरतीब से माइनस बी एस है, फिर तरतीब से माइनस सी, और फिर सी एस है माइनस के साथ, और ए बी लास्ट में बच गया। अब ये एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की जगह पे डेल्टा स्क्वायर मैंने पहले बताया था वो लिखा है। अब क्या करते हैं, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस स्क्वायर दो दफा ऐड होके क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर। यहाँ से इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन आ रहा है और एस भी कॉमन आ रहा है। ए एस में से एस कॉमन आएगा तो ए बच जाएगा, बी एस में से एस कॉमन आएगा, बी बच जाएगा, माइनस क्योंकि कॉमन लिया तो अंदर सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सी एस में से एस कॉमन लिया है तो सी बन गया, नेगेटिव था तो माइनस हमने क्योंकि कॉमन लिया है, सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो चुके हैं, ए बी आपके पास एज इट इज आ गया। यहाँ पे डेल्टा और ये डेल्टा का स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, ये डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा कट हो गए, सी बाय डेल्टा आपके पास बच जाएगा। सी बाय डेल्टा तो एज इट इज लिखा, 2s स्क्वायर को भी एज इट इज लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 2s के। एस तो एज इट इज लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2s लिख देंगे, और प्लस ए भी आपके पास एज इट इज आ गया। 2s स्क्वायर आपने एज इट इज लिखा, सी ओवर डेल्टा ब्रैकेट के बाहर एज इट इज लिख दिया, एस को 2s से मल्टीप्लाई करते हैं, 2s स्क्वायर और ए भी एज इट इज आ गया है। 2s स्क्वायर आपस में कट हो चुके हैं, सी बाय डेल्टा बच गया, और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ए भी बच गया। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा टारगेट क्या है, कैपिटल आर भी लाना है और 4 भी लाना है। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, मेरे पास है ए बी सी ओवर डेल्टा। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, 4 डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो 4 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अगर ये 4 कट हो जाते हैं तो ये बी सी ओवर डेल्टा ही बनता है, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो ये ए बी सी और 4 डेल्टा क्या बन गया है, कैपिटल आर बन गया है। ठीक है, और 4 साथ आपके पास एज इट इज आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमने कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है, और अब ये क्वेश्चन है
शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R1 R2 R3। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या था, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, R1 R2, दरमियान में प्लस का साइन था, R2 R3, फिर मल्टीप्लाई थे और फिर एडिशन का साइन आया R3 और R1। सेकंड क्वेश्चन में देखा कि R1 R2 R3 और R सारे अलग अलग लिखे हुए थे, दरमियान में पहले दो प्लस के जगह फिर माइनस का साइन था। यहाँ पे कोई एडिशन का साइन नहीं है, कोई सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, सिर्फ R1 R2 R3 मल्टीप्लाई है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देते हैं। अब इसमें क्या कर देते हैं, फॉर्मूले पुट कर देते हैं। R1 का फॉर्मूला डेल्टा वर एस माइनस ए, R2 का फॉर्मूला डेल्टा वर एस माइनस बी, R3 का फॉर्मूला डेल्टा वर एस माइनस सी है। डेल्टा क्योंकि 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डेल्टा का क्यूब हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग अलग ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं। अब डेल्टा का स्क्वायर क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। अब मेरे पास किस चीज की कमी है, एस की कमी है, तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे डिवाइड कर दिया। डेल्टा क्यूब एज इट इज लिखा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी एज इट इज लिखे हैं, सिर्फ क्या किया है, ऐसे मल्टीप्लाई और ये डिवाइड किया। क्यों किया, ताकि ये डेल्टा का स्क्वायर बन जाए। एस डेल्टा क्यूब एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, डेल्टा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर की 3 पावर में से 2 कट हो जाएंगी, एक डेल्टा बच जाएगा। एस मौजूद था, एस डेल्टा आ गया। अब हमने प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। प्रूव करना है आर एस स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, एस से मल्टीप्लाई और एस से डिवाइड किया। क्योंकि डिवाइड किया, क्योंकि मुझे टारगेट में आर चाहिए। देख सकते हैं टारगेट हमारा क्या है, टारगेट क्या है, आर एस स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर खुद ब खुद आ जाते हैं वैसे तो, लेकिन एक दो क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ जाता है। आर एस स्क्वायर चाहिए था, हमारे पास एस डेल्टा है। एस से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया कि डेल्टा तो मेरे पास है, अगर डेल्टा के नीचे एस डिवाइड हो जाएगा तो आर मेरे पास आ जाएगा, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब अगर इनको अरेंज कर लेते हैं, ये डेल्टा और एस आपस में डिवाइड करा दें, और एक एस ये वाला बच जाएगा और एक एस ये वाला बच जाएगा। ज़रा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ज़रा इससे ज़्यादा जूम अगर हो सकता है, ये जूम हो जाएगा। तो ये डेल्टा के नीचे मैंने एस डिवाइड करके ये लिख दिया, एस और एस मल्टीप्लाई के एस स्क्वायर हो जाएंगे। अब देख सकते हैं कि डेल्टा और एस स्मॉल आर के बराबर है, एस स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमारा टारगेट था, यही हमने प्रूव करना था।